आज के बाद जितनी मेरी सांस बची है मैं वैसी के झंडे के नीचे रहूंगा। आजम खान जेल में हैं, उनके लिए इन्होंने कुछ किया। आज यही सपा वाले कह रहे हैं कि भाजपा को वोट मत देना वरना गब्बर सिंह फिर से बन जाएगा। गब्बर बना दिया है। बीजेपी ने लागू किया जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स, उसका साथ दे रहे हैं अखिलेश भैया। वो कुछ काम किए नहीं, इसलिए बुलडोजर खड़ा करके हमको डराते हैं। हम डरने वाले नहीं है, हम किसी को वोट नहीं देंगे, सिर्फ पतंग उड़ेगी पतंग। साहब ने बोला था हम तूफान में चिराग जलाना सीख चुके हैं, बस सीख गए। अरे उड़ रहा, देखो देखो। अब यहाँ पे MIM आ गई, इंशाल्लाह हम सब उनके साथ हैं गुड्डू जमाल साहब की। वजह क्या है इसकी? वजह यही कि उनके दल में रहने के बाद कोई काम नहीं होता था, यहाँ पर सब बेरोजगारी रहती थी। किनके दल में रहने? अच्छा, गुड्डू जमाली जब बहुजन समाज पार्टी। जी क्यों ऐसा क्यों? अब काम तो गुड्डू जमाली करेंगे ना। काम तो वही करेंगे, नेता तो आपके वही है। तो अभी सी साहब आ गए हैं, या अब वो काम करेंगे। अच्छा, बात की जाए मुस्लिमों की, काफी बात की जाती, कहा जाता है मुस्लिमों के साथ गलत हुआ। लगता है आपको उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के साथ गलत हुआ? बहुत ज्यादा गलत हुआ मुसलमानों के साथ। हम 70 साल से सपा को वोट दे रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। 70 साल से कहाँ दे रहे हैं? 70 सालों के। अरे हमारे बाप दादा परदादा देते ही गए ना वोट। अच्छा। इनको दिया, इनको अपना नेता बनाया, कांग्रेस को, समाजवादी को, बीएसपी को। ये लोग अपनी सरकार बना लेते हैं, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और अपनी कुर्सी पाने के बाद हमको भूल जाते हैं, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। क्या लग रहा है अब कहीं ना कहीं परिवर्तन आने का उम्मीद है आप लोग? परिवर्तन ही आनी है, और हर तरह से ये ऐसी लहर है कि इस लहर में अगर आदमी न सोचे तो फिर कभी नहीं सोच पाएगा। ये तो यही हुआ। ओवैसी साहब की भाषा बोल रहे हैं? नहीं, ओवैसी साहब की भाषा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आगे चले गए। नहीं, मैं एक हक की बात बोल रहा हूँ। मैं आज से नहीं, मैं 1 साल से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और ये सही बात बता रहा हूँ मैं कि हम उनकी हर तरह से हर एक पहलू पर उनके साथ चले हुए हैं। समाजवादी में क्या गलती? समाजवादी देखिए, समाजवादी की गलती मैं बता रहा हूँ। समाजवादी, एक मिनट, समाजवादी की बात जो है आप कह रहे हैं, जब हमारा सरबराह नहीं था, जब वो नहीं था, हम उन्हीं को वोट देते थे। लेकिन उन्होंने एक फर्दन आदमी का फायदा बदलू है ना, फिर ये तो पलटना हुआ ना। पलटना नहीं, जब तक कोई नहीं था, कोई हमारा सरबराह नहीं था, मजबूरी थी। पलटे ना, नहीं पलटी नहीं हुए। पलटी का मतलब ये हो गया कि वो हमसे सिर्फ गुलामी करवा रहे हैं, और हम गुलामी करवाई अखिलेश यादव ने। आधे से ज्यादा नेता मुस्लिम है। ये तो गुलामी ही है जिसमें वो अपनी मनमानी करके चल रहे हैं। मेरी बात सुनिए पहले। आधे से ज्यादा जो बात कर रहे हैं आप कि आधे से ज्यादा उनकी हमारे लोग हैं, लेकिन वो हमारे लोग उनके दबे हुए हैं। उन जो कहते हैं वो ये करते हैं, और यहाँ वो बात नहीं है। को आपने अंग्रेज बना दिया कि अंग्रेजों का शासन? बिल्कुल, यही चीज है। ये देखिए, बीजेपी और समाजवादी दोनों एक सिक्का के 2 पहलू हैं। अखिलेश यादव कहते हैं, ओवैसी साहब के बोलने से लगता है वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, बीजेपी की भाषा नहीं बोल रहे। वो कहते हैं कि बीजेपी के एजेंट ओवैसी साहब है, और ये भी कहते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट है। तो अगर ये वो कहते हैं, वो दोनों एक ही, अगर घुमा फिरा करके बात नहीं करते। बीजेपी भी कहती है और वो भी कहती है। और ये शिक्षा नहीं चाहिए क्या आपको? रोजगार नहीं चाहिए क्या? शिक्षा सिर्फ एक से मिलेगी, इनसे नहीं मिलेगी। ये तो कह रहे मुसलमानों की बातें कर रहे हैं ना। नहीं तो मुसलमानों की नहीं बातें कर रहे हैं। वो वहाँ पर लिखा भी होगा, जय भीम जय मीम, हर एक का नारा दिए। जो दलितों के साथ जुल्म होता है, आवाज उठाने वाले सिर्फ यही होते हैं। आज हिजाब का मामला आया, आज गरीबों का मामला आया, तो जो अगर पंजाब का मामला आया तो बोला, तो भी एनआरसी का मामला तो भी हर जगह असदुद्दीन साहब ने वो आवाज उठाया। लेकिन इन्होंने कहीं अपनी चुप्पी साधे रखे, कहीं बोले। अगर कहते तो मैं समझ में आता। यहाँ तो वो अपनी भाई, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। आज आजम खान जेल में हैं, उनके लिए इन्होंने कुछ किया? अगर कुछ किया होता तो वो बाहर क्यों नहीं होते? चोरी कर रहे हैं ना वो, देखिए ना। अगर चोरी कर रहे हो तो ये कौन सा दूध के धुले हुए हैं? इनके ऊपर कार्रवाई पकड़े नहीं गए। अच्छा, तो जो चोर करे चोरी तो पकड़ा जाए तभी वो बात होगी, वही बात होगी ना। यानी ये करे तो दूध के पान खा के आए। चाचा लग रहा पतंग। ये राजा भैया वो इंटरनेशनल बदमाश हिंदुस्तान पैमाने का, वो क्यों नहीं बंद हुआ? वो क्यों कि लगता है चाचा पतंग उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? पतंग उड़ेगी, इतनी उड़ेगी कि अखिलेश एक सेकंड मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक फिल्म में गब्बर सिंह ने आवाज लगाया था कि बच्चा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। आज यही सपा वाले कह रहे हैं कि भाजपा को वोट मत देना वरना गब्बर सिंह फिर से बन जाएगा। गब्बर बना दिया है, गब्बर
ये भी गब्बर सिंह में कहा है। वो अभी तक समाजवादी पार्टी अच्छी थी, अभी तक सब कुछ सही था। अखिलेश भैया थे, ठीक है, मुलायम थे, अगर बात करें मुल्ला मुलायम थे, ईद में आते थे, अब अचानक से सब कुछ। बीजेपी ने लागू किया जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स, उसका साथ दे रहे हैं अखिलेश भैया। समझ रहे बात को? ये एक सिक्का के दो पहलू हैं और ये कभी बदलने वाले नहीं है। मैं जानना चाहूंगा आपसे, हरा आपने गमछा लगा रखा है, बैच लगा रखा है, ये भी लगा रखा है, सब फ्री मिला है, पान भी सब फ्री मिला है, कोई तो आने के सब हम अपनी मजदूरी से खा रहे हैं। मिल तो रहा है ना लोगों को, मिल तो रहा है, गमछा भी लोगों मिल को रहा क्या है, मिल ये रहा बैच भी है? मिल रहा है, ये सब दोनों लगा रखा है आपने, तो सब पार्टियां देती हैं। पार्टी दिया है ना आपको, हाँ पार्टी दिया है, समर्थन कर रहे हैं इसी वजह से। समर्थन वैसी भाई तो इसी वजह से नहीं। आज के बाद जितनी मेरी सांस बची है मैं वैसी के झंडे के नीचे रहूंगा, क्योंकि मुझे हक नहीं दिया, न सपा हक दी है न बसपा हक दी है। जब भी मुसलमानों के ऊपर मुसीबत आती है दोनों वॉकआउट हो जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। ऐसा तो हमारे साथ सौतेलापन हो रहा है। समाजवादी पार्टी में खुल के समाजवादी पार्टी तो आरएस है, ये सेकंड, हाँ आरएस है, और ये जो मायावती बहुजन है ये सेकंड भाजपा है। तीनों हाथ मिलाए हैं, हमारे साथ तीनों मिल के चाल चल रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। तो एमआईएम आएगी तो क्या क्या करेगी? एमआईएम आएगी तो हक की लड़ाई लड़ेगी, सबकी, गरीबों की, हरिजनों की, सबकी लड़ाई लड़ेगी। ये पढ़ा लिखा बालिस्टर है, जब उठ जाता है पार्लियामेंट तो पढ़ के आए ना बाहर, पार्लियामेंट के अंदर बालिस्टर है और सेकंड बालिस्टर है। योगी जी ने गुंडा हटा दिए, नहीं करेगा। योगी गुंडा हटाया होता तो अब तक ये राजा भैया रामाकांत जो बाहर डाल रहे हैं कोई नजर नहीं आता, खाली मुसलमान उनसे भी बात करेंगे। अगर योगी जी, खाली मुसलमान को अगर योगी जी गुंडा हटाए होते तो ये बुलडोजर खरियाने की चुनावी सभा में कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये डराने के लिए बुलडोजर खरवा, बुलडोजर वाले बाबा हैं, बुलडोजर वाले बाबा नहीं है। मैं आता हूँ आपके पास। जो हमको वोट नहीं देगा उनके ऊपर चुनाव के बाद बुलडोजर चलेगा। ये योगी बाबा का स्टैंड है, वो कुछ काम किए नहीं इसलिए बुलडोजर खड़ा करके हमको डराते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम किसी को वोट नहीं देंगे, सिर्फ पतंग उड़ेगी, पतंग। मैं आपसे कहना चाहूंगा 5 साल हो गए योगी जी को, किस तरीके से देखते हैं योगी जी के कार्यकाल? योगी जी खत्म है, खत्म है। वो तो कह रहे हैं हमारे 350 भैया खत्म है, सब फेल है, सब बकवास कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी आ रही है, समाजवादी नहीं पतंग लहरा रही, देख लीजिए ऊपर। पतंग तो खुद ही 100 सीटों पे गठबंधन करके सुनिए, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 10 सीट जो है कम पड़ जाए और अखिलेश की 10 सीट कम पड़ जाए और इनकी 10 सीट निकल जाए, तब क्या होगा? किंग मेकर का आमने सामने की चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल किंग मेकर अखिलेश भैया नहीं रहे। अरे खल्ली बल्ली भैया देखो, ये जो है मुजफ्फरनगर का कातिल है। कौन? यही अखिलेश। अरे देखिए, अब बीजेपी भी वही बोलती है, एमआईएम भी वही बोला हुआ था तो सबसे ज्यादा ऐश ये मनाए, रगड़िया ये मनाए। बैच लगाने का असर ये दिखाई दे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये ना लगा होता तो समाजवादी फ्री ऑफ कास्ट आए हैं। फ्री ऑफ कास्ट है, कैसे आके दिल के पास लगाया आपने? तभी तो भैया अपना पानी अपना तेल लगा के आए, अपना तेल। ऐसा क्या हो गया कि वैसे आने वाले वक्त में इससे बेहतरीन कोई पार्टी है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर। ये बैरिस्टर इंसान है, इससे पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं। कोई हो तो बताइए। राहुल गांधी है, अगर बात की जाए, अखिलेश यादव बाहर से पढ़ के आए, सब पप्पू है, पढ़ के तो आए ना। ये सब पॉइजन दे के तो हम लोग को बीमार किए थे। क्या बीमार? 70 सालों से आपको बड़ा किया, देश को बड़ा किया उन्होंने। 70 सालों से देश को बड़ा किया, आज सब लोग कमा रहे हैं, सब कुछ हो गया। कांग्रेस की देन थी, हमारी मस्जिदें तोड़ी गई है, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, ये क्या नाम है इसका, क्या मतलब मोदी जी ने जो है गोधरा कांड कराया। हम लोग हमेशा जो है मुसीबत में रहेंगे। हमारा भाई आया है, ये सबको उठाएगा, गरीब मजलूम को ये उठाएगा, हर इंसान। आपने बोला था हम तूफान में चिराग जलाना सीख चुके हैं, बस सीख गए। अरे उड़ रहा, देखो ये मतलब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।